जय श्री कृष्णा। अगर जाना हो जोधपुर तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं और मेरा फैमिली को तो पसंद है मिर्च वड़े। और आपको भी अगर पसंद है और जोधपुर जाना नहीं होता तो ले आइए जोधपुर को मेरी तरह अपने घर में या अपने किचन में और बना के खिलाइए अपनी फैमिली को जोधपुरी मिर्ची वड़े। ले लेते हैं एक पैन, उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और 10-15 काली मिर्ची। एग्जैक्ट इसी रेशियो में आप सारे मसाले लीजिए। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लीजिए। 3-4 मिनट भूनेंगे तो ये करारे से हो जाएंगे, बस इतना ही भूनना है। डाल लीजिए इनको खलबत्ते में। अब इनको कूट लीजिएगा। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं या बारीक हो जाता है, तो वो थोड़े मुंह में आते हैं तब अच्छा लगता है। बस हल्के से कूट के मैंने निकाल लिए बोर्ड पे, क्योंकि उछलने लगे थे। अब इसको मैंने बेलन की हेल्प से दरदरा कर दिया। आप भी इसी तरीके से इनको दरदरा कर लीजिएगा। ग्राइंडर जार में चाहें तो वैसे पीस लीजिएगा। चलिए, ये हो गया है मेरा मसाला तैयार। चलिए आप करते हैं आगे का प्रोसेस। बना लेते हैं स्टफिंग। पैन में डालिए 2 बड़े चम्मच तेल, तड़का दीजिए राई, डाल दीजिए चुटकी भर हल्दी, ज़रा सी डाल दीजिए हींग। इसके बाद एक मोटा सा आलू इसके अंदर फोड़ दीजिए। इतने मसाले में 4 मिर्च बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। डाल दीजिए धनिया, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार। आपको जो मसाला जितना चाहिए डाल दीजिए। 1 चम्मच भर के भुना हुआ मसाला। अब इसको मिक्स कीजिए। मिक्स 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 अच्छे से मिला दीजिएगा स्पैचुला की हेल्प से। इसके बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा खटाई के लिए थोड़ा अमचूर पाउडर, नहीं तो आप टाटरी या जो जाना डालना चाहे वो डाल दीजिए। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मस्ट है, इसके अंदर कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए मसाले को रख देते अलग मिक्स करके। अब बनाते हैं बैटर। लेते हैं आधा चम्मच बेसन, इसमें डाल दीजिए चुटकी भर हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्ची। अब देखिए पानी किस हिसाब से लेना है, जितना बेसन है ना उससे करीब 3-4 चम्मच पानी कम लीजिएगा, टीस्पून कम। बस अब इसको डालिए और बैटर बनाइए। अब आपका बेसन जिस हिसाब से है उस हिसाब के आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। हमें ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। तो चलिए ये मिक्स हो गया। अब टिप है ये, नींबू का रस डालिए तो पकोड़े तेल एब्जॉर्ब नहीं करते। कोई भी चीज़ आप बेसन की तलें तो उसमें नींबू डाल दीजिए, तो उसमें ऑयल एब्जॉर्ब नहीं होता। चुटकी भर डाल दीजिए मीठा सोडा, अच्छे से मिला दीजिए। ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का घोल तैयार हो गया। तो चलिए ले लेते हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें कैसी लेनी है? जिसकी स्किन पतली हो, कलर लाइट हो और बीज कम से कम मात्रा में हो। इससे मिर्च तीखी नहीं होती है, वरना स्किन मोटी होगी, बीज ज़्यादा होंगे तो मिर्च तीखी होगी, फिर मिर्ची बड़े खाए नहीं जाएंगे। कम तीखी वाली मिर्ची के तो सब खा लेते हैं। आपको पता है जोधपुर में 75,000 से 1 लाख मिर्ची बड़े रोज़ बिकते हैं। तो हम सोचे क्यों वहाँ जाएं, घर पे ही बनाते हैं ना। तो चलिए अब मिर्ची की करते हैं स्टफिंग। इस बीच में स्टफिंग करते करते आप मेरे पेज को फॉलो और रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये बताइएगा आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, मिर्ची को स्टफ़ कीजिएगा चारों तरफ से दबा के, बिल्कुल भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, वरना तलते समय क्या होगा, ये पिचक जाएंगे मिर्ची बड़े और आप कहेंगे हमने आपको बताया नहीं। तो चलिए इसी तरीके से सारी मिर्चियों को स्टफ़ कर लीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए ये भर के तैयार हो गई है मेरी सारी मिर्चें। इस पर डाल देते हैं हल्का सा सूखा बेसन। उससे क्या होगा, इस पर बेसन अच्छे से लिपट जाएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है मिर्ची पे बेसन लपेटने में। बस कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, मिर्ची को लीजिए और बेसन के घोल में डिप कर दीजिए। अच्छे से बेसन को कोट कर लीजिए और उसके बाद में इसको डाल दीजिए मीडियम हॉट ऑयल में तलने के लिए। फ्लेम को मीडियम टू ज़रा सी हाई रेंज पे रखना है आपको। और इसी तरीके से सारी मिर्चियों को बेसन से लपेट लपेट करके तलने के लिए डाल दीजिएगा। मेरे से गलती हो गई थी, खाने की जल्दी में मैंने सारी मिर्चियों को एक साथ इसके अंदर डाल दिया। तेल पड़ गया कम और मिर्चियाँ चिपट गई आपस में, तो फिर मैंने 2 मिर्चियों को निकाल दिया अलग और बाकी की मिर्चियों को पहले तला। 2 को पहले तला और फिर 2 को बाद में तला। तो इस तरीके से तल के एकदम लाल हो जाए तब इन मिर्चियों को निकाल लीजिए आप किसी भी प्लेट में। फिर इनको करना है हमें सर्व। आपको जैसे पसंद है, सॉस से, हरी चटनी से, जैसे पसंद है, पाव के साथ खाना है वैसे खाइए। हमें तो पसंद है ऐसे ही, ना कोई चटनी ना केचप, कुछ भी नहीं चाहिए। बस चाहिए तो गर्मा गर्म मिर्ची बड़ा। मानसून का मौसम है और ये गर्मा गर्म मिर्ची बड़े इतना मज़ा देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आप भी इनको बनाइए
और जोधपुर को ले आइए आपकी किचन में और अपने घर वालों को भी खिलाइए और तारीफ़ पाइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो कमेंट करना ना भूलें और ये भी बताना ना भूलें कि आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देखते हैं। अरे भाई, हमें भी तो पता चले हमारी अप्रोच कहाँ तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।